आपके जितने डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, जितने ट्रैक्ट्स पे डाउट हैं। तो इसमें आते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग है मेनली पिरामिडल ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट है एंड स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट एंड स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, तो डोर्सल कॉलम में क्या क्या आता है? फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस लोअर लिम्ब के लिए होता है, क्यूनेटस अपर लिम्ब के लिए होता है। ठीक है, दोनों का काम क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच प्रेशर, वाइब्रेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। ठीक है, और प्रेशर टू सम एक्सटेंट होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस प्रेशर पे होता है। एंड उसी तरह साइड में क्या हो गया? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, मतलब लैटरल साइड, एंड एंटीरियर, ये डोर्सल साइड है, ये एंटीरियर साइड है, ये मतलब पोस्टीरियर साइड। अब ये डोर्सल, ये एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, ये पोस्टीरियर होगा, सॉरी, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसका भी काम क्या है? क्रूड टच एंड प्रेशर, क्रूड टच एंड प्रेशर। एंड इसका भी क्या काम था? फाइन टच एंड प्रेशर। तो दोनों मिला के आगे जाके बताऊंगा कि ये दोनों लेमिनिस्कस एक ही में बनते, दोनों का लेमिनिस्कस एक ही साथ बनेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, ये डोर्सल और वेंट्रल, ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होता है। कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए हो गया ये, और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए हो गया ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर लाइक हैंड मूवमेंट, जब हम लोग वॉक करते हैं तो हैंड खुद ही मूव करता है, वो हो गया अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। और पेन एंड टेम्परेचर नॉट फ्रॉम फेस। ठीक है, फेस के लिए स्पाइनोथैलेमस फिफ्थ क्रेनियल नर्व होता है, वो सब हो गया। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में बता दें, तो पहले आपको ये याद रखना है कि असेंडिंग ट्रैक्ट कौन कौन से है, जैसे कि डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, ये सब। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट मेनली यही है। पिरामिडल ट्रैक्ट आपको याद रखना है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट आपको बेनेडिक्ट डिजीज ये सब में याद रखना है, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट कभी कभी आएगा, तो बस ये याद रखना है कि मतलब उतना अच्छे से याद नहीं रखना है तभी चलेगा। मेनली आपको पिरामिडल ट्रैक्ट याद रखना है, क्योंकि क्रॉसिंग व्रॉसिंग जो भी डेकुशेशन होता है वो इसी का होता है। तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रो स्पाइनल किस चीज़ के लिए होता है? फ्लेक्जर्स के लिए, और एक जीबी इनहिबिट करेगा एक्सटेंसर्स को। और वेस्टिबुलर स्पाइनल किसके लिए होता है? एक्सटेंसर्स के लिए, इनहिबिट करेगा फ्लेक्जर्स को। और पिरामिडल ट्रैक्ट को कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो जो एंटीरियर ट्रैक्ट है, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, और जो लैटरल है यहाँ पे है लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट रेड न्यूक्लियस होता है, रेड न्यूक्लियस को रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, उससे निकलता है जो। और बाकी दोनों का काम बता दिया। एक होता है टेक्टोस्पाइनल को हेड, नेक एंड आईबॉल मूवमेंट के लिए, विजुअल स्टिमुलस के लिए, जैसे कि लेफ्ट मूव किए तो साथ साथ गर्दन भी मूव किया और आईबॉल भी उसके साथ मूव किया, बस यही है। तो दोनों ट्रैक्ट याद रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट पिरामिडल ट्रैक्ट है। और डोर्सल कॉलम, ये डोर्सल कॉलम है, स्पाइनोसेरिबेलर है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइन से जो जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जो जा रहा है थैलमस में, मतलब ऊपर ही जाएगा ना, थैलमस ही जाएगा, असेंडिंग है तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये हो गया क्या? डिसेंडिंग ट्रैक में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल है। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। और उसके बाद है बस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक देखना। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक मतलब स्पाइन से थैलेमिक जाएगा, मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे देखना है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? डीआरजी सबसे पहले, प्राइमरी न्यूरॉन जो होता है हमेशा डीआरजी होगा, जो भी असेंडिंग ट्रैक्ट होगा डीआरजी होगा। डीआरजी में पेन एंड टेम्परेचर एंड क्रूड टच एंड प्रेशर आएगा, और वो जाएगा रिले करेगा सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा में। ठीक है, हमेशा ही करेगा। ठीक है, ये याद रखना है कि प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी न्यूरॉन जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो क्या? डीआरजी होता है हमेशा। ठीक है, डीआरजी होगा डोर्सल रूट गैंग्लियन, और डीआरजी रिले किया। और यहाँ से हमेशा जब भी ये होगा ना कि स्पाइनोथैलेमिक बना, मतलब स्पाइन से ऊपर जा रहा है, तो सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी मतलब कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो हमेशा डेकुसेट करेगा। डेकुसेट जो भी होता है हमेशा सेकेंड ऑर्डर करेगा, किस में? असेंडिंग वाले में, असेंडिंग कॉलम में हमेशा जो जाएगा वो सेकेंडरी वाला करेगा। ठीक है, क्रॉस जब भी करेगा, तो ये क्रॉस किया और गया एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक
एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और एक गया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, लेटरल एसटीटी और एंटीरियर एसटीटी, ठीक है। अब इसको ये डेकोसेट किया, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ये बन गया। अब ये थर्ड ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो ये जो जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ब्रेन स्टेम में जाएगा, और ब्रेन स्टेम में जाने के बाद दोनों का नाम चेंज हो जाता है, लेमिनिस्कस बोलते हैं। ये बस उसके लिए है कि मतलब पता चले कि ये पहुंच चुका है लेमिनिस्कस, ये ब्रेन स्टेम में है तो लेमिनिस्कस बोलेंगे। सेम ही थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया, ठीक है, उसको लेमिनिस्कस बोलेंगे। तो ये हो गया, ऊपर गया, और यहाँ पे स्पाइनल लेमिनिस्कस बोलेंगे ब्रेन स्टेम में। किसका? लेटरल वाले को बोलेंगे स्पाइनल, और एंटीरियर वाले को बोलेंगे मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। एंटीरियर यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है वो मिल जाएगा किससे? इससे ये फाइन टच एंड प्रेशर वाले से। फाइन टच एंड प्रेशर कौन सा? फैसिलस ग्रेसिलिस, ठीक है। ग्रेसिलिस है लोअर लिम्ब, क्यूनेटस अपर लिम्ब, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, और ये सब हो गया, ठीक है। और ये थैलमस में होता है VPL, ठीक है, वेंटेरो पोस्टीरियर लैटरल, वहाँ पे जाकर रिले करेगा, और कोरोना रेडिएटा से सेंसरी कॉर्टेक्स में चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी था। अब डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो होता है, इसमें क्या देखना है, इसी तरह DRG यहाँ भी है। वहाँ भी बोला था कि जब भी असेंडिंग होगा तो DRG होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है यहाँ पे। और डेकुसेट हमेशा कौन सा करेगा? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन करेगा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो यहाँ पे हो गया, देखिए DRG आया फेसिकुलस क्यूनेटस एंड फेसिकुलस ग्रेसिलिस में, ठीक है। ग्रेसिलिस L वो था लेटरल लोअर लिम्ब के लिए, सॉरी। तो ये आया, लेकिन ये आ गया वाइट मैटर में ही, ठीक है। तो वाइट मैटर से डायरेक्ट चला गया, ठीक है। इसमें ये जो रिले किया वाइट मैटर में ही किया, तो उसके बाद वहाँ से उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ा डेकोसेट करने का, यहाँ से सीधा ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया तो न्यूक्लियस क्यूनेटस इन मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस क्यूनेटस में जाके रिले किया। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये क्या होगा? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में डेकोसेट करेगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। इसमें क्या है, दोनों में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट में आपको ये डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे ग्रे मैटर में रिले किया तो डेकोसेट किया, वाइट मैटर में आया, वाइट मैटर से जाके ऊपर चला गया। यहाँ वाइट मैटर में रिले किया तो वाइट मैटर से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, तो वाइट मैटर का ट्रैक्ट ऊपर गया, DRG से आया, वाइट मैटर ऊपर गया, न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। और उसके बाद वहाँ जाके मेडुला ऑब्लोंगेटा में डेकोसेशन हुआ, ठीक है। इंटरनल आर्कुएट ये सेकेंड बताया था कि जब भी होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा जो डेकोसेट करेगा, और डेकोसेट करके दोनों एक साथ बन के ऊपर चला गया, ठीक है। सो मैंने जो लिखा है वो देख लेता हूँ। सो अगर मीडियल लेमिनिस्कस का प्रॉब्लम हुआ, मीडियल लेमिनिस्कस जो यहाँ पे था, मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ अगर उसका प्रॉब्लम हुआ तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि मीडियल लेमिनिस्कस क्या हुआ, यहाँ पे आया, इधर आ रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये लॉस हो गया, कॉन्ट्रालेटरल गया, और कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, और डॉर्सल कॉलम प्लस कॉन्ट्रालेटरल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाएगा, डॉर्सल कॉलम जाएगा, ठीक है। डॉर्सल कॉलम गया एंड कॉन्ट्रालेटरल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी गया, ठीक है। स्टिल नो नीड टू रिले, अच्छा ये सब मैंने अलग लिखा। तो मीडियल लेमिनिस्कस में क्या क्या हो गया, एक मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ बना, ये क्रॉस करके, तो मीडियल लेमिनिस्कस का लॉस हुआ, तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ क्या हो गया, डॉर्सल कॉलम, ये डॉर्सल कॉलम का लॉस हुआ, प्लस कॉन्ट्रालेटरल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक गया, तो दो चीज़ का एक साथ लॉस होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और साथ में कौन सा फैसिकुलस ग्रेसिलिस जो है, मतलब ये दोनों मिलके ही फाइन टच एंड प्रेशर के लिए साथ में बनाएगा क्या, ये दोनों मिलके क्या बना रहा था, मीडियल लेमिनिस्कस बना रहा था। तो दोनों मिलके यहाँ पे भी मीडियल लेमिनिस्कस बना रहा है, कौन कौन सा, एक तो डॉर्सल कॉलम जो ऊपर आया, ऊपर ही चला गया, ये बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। और फिर DRG है, वो भी उस पर मीडियल वाला जो है एंटीरियर वाला, वो मीडियल जाके बना लिया, तो मीडियल लेमिनिस्कस बन गया। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा कहाँ होता है।
तभी आपको ब्राउन सीक्वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्राउन सीक्वर्ड समझने के लिए, ब्राउन सीक्वर्ड क्या है इसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन ब्राउन सीक्वर्ड स्पेशली पढ़ना। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्या होता है? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कुछ नहीं है, ये सेम साइड ही रिले करेगा, फाइनली जाके आपको सेम साइड ही आना है। ये भी असेंडिंग ट्रैक्ट है, तो डीआरजी से आया और अगर ये रिले किया वाइट मैटर में तो डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। वहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, जो अनकॉन्शियस प्राइप्रोरिसेप्शन के लिए अपर लिम्ब के लिए होता है, ठीक है। और अगर लोअर इसमें आ गया, ग्रे मैटर में आ गया, तो फिर से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डेकुसेट करेगा और वेंट्रल एससीटी में जाएगा। ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के लिए होता है, और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर यहाँ पे वापस से सेम साइड पे आ जाएगा सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल में। डेक्विसेशन डज नॉट मैटर, यहाँ डेक्विसेशन का कोई काम नहीं, कमिंग अगेन इन सेम साइड, ठीक है। और ये एक्सेसरी क्यूनेटस जो होता है, ये एक्सेसरी क्यूनेटस होता है, ठीक है। एक्सेसरी क्यूनेटस इसलिए होता है क्योंकि अपर लिम्ब के लिए कुछ होता नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये सेम साइड आ रहा है। स्पाइनोसेरिबेलर उतना मतलब नहीं है उसका। अब पिरामिडल ट्रैक्ट जो होता है, पिरामिड से आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, ये है और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, तो मोटर कॉर्टेक्स से आया। अब ये लोअर जो क्वेश्चन आ चुका है, एम्स का क्वेश्चन है, लोअर मेडुला ऑब्लंगाटा पे डेकुसेट करता है। जो भी आ रहा है ना वो लोअर मेडुला ऑब्लंगाटा से डेकुसेट कर रहा है। तो मिडिल ब्रेन पॉन्स क्रॉस किया मेडुला ऑब्लंगाटा पे, तो 15% जो होता है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बना और 85% लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे मैं याद रखता हूँ, लैट से मतलब लात होता है, लात मतलब पेन एंड टच, ठीक है। तो लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आया, ये वाइट मैटर में आया, रिलाई किया और उसके बाद चला गया यहाँ पे, ठीक है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन बन गया लिम्ब मसल का, और ये जो आया एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल वो हो गया मिड लाइन के लिए, ये हो गया लिम्ब मसल के लिए, ये हो गया आर्टिकुलर मतलब मिड लाइन मसल्स के लिए, जितना जैसे इंटरकॉस्टल मसल ये सब होते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कहाँ कहाँ डेकुसेशन है ये समझ लेना है। अब देखिए ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम में क्या करना है। ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम में कि सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मतलब स्पाइन से ऊपर जा रहा है, असेंडिंग वाला, ठीक है। तो असेंडिंग वाला जो है, असेंडिंग वाले पे फोकस कर रखना है। स्पाइनोथैलेमिक में क्या हुआ, आएगा मतलब जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लीजन हो गया, T7 हो गया, T8, कोई भी हेमी सेक्शन होता है ब्राउन सिक्वर्ड में। हेमी सेक्शन मतलब जैसे ये है, इसका हेमी सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक साइड का वर्क करेगा, एक साइड का नहीं करेगा। तो अब ऐसे देखना है, ये क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो इस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में अच्छे से मैंने बताया था कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में ये होता है, डेकुसेशन होता है, ठीक है। डेकुसेशन होता है और डेकुसेशन होने के बाद ऊपर जाता है। तो डेकुसेशन होने के बाद ऊपर जाने से मतलब 1-2 लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है। 2-3 सेगमेंट डेकुसेट करने में लग जाता है, ठीक है। तो डेकुसेट सेम सेक्शन पे नहीं हो रहा है, डेकुसेट अब अपर सेक्शन पे हो रहा है। तो क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में ये यहाँ पे लॉस हुआ। यहाँ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम क्या क्या था पहले याद रखना, उससे आपको बाकी याद हो जाएगा। ये यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डीआरजी प्राइमरी और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस कर गया, तो ऊपर गया, ठीक है। तो ये तो यहीं पे लॉस हो गया, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसका जो फीचर है उसी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर क्रूड टच प्रेशर एट द लेवल ऑफ लीजन, इसी लेवल पे आ गया, ठीक है। और लेकिन जो नीचे का है ये आया ऊपर डेकुसेट कर गया, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ये आया ऊपर डेकुसेट कर गया, इसको क्रॉस नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और जो अपोजिट साइड का है ये इधर से आया सेम लेवल पे, तो ऊपर डेकुसेट कर गया क्योंकि इस सेगमेंट को टच नहीं करना है, ठीक है। इस टेम्परेचर को इस सेगमेंट को टच नहीं करना है। जब इस सेगमेंट को टच नहीं कर रहा है तो ये सेम लेवल पे नहीं होगा। तो कॉन्ट्रालेटरल जो होगा, लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर क्रूड टच एंड प्रेशर बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ये बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड लाइन है, ये आपको बाकी हर जगह समझ में आएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। अब डॉर्सल कॉलम ट्रैक देखना है। डॉर्सल कॉलम ट्रैक में देख लिया था कि कैसे जा रहा था। डॉर्सल कॉलम ट्रैक में उसी लेवल पे जा रहा था, ठीक है। इसी लेवल पे मतलब जो इसके नीचे होगा वो भी यहाँ आएगा, इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके मेडुला ऑब्लंगाटा में इंटरनल आर्कुएट है वहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब इसका सिंपल है कि जो आए यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया ब्राउन सिक्वर्ड, तो इधर आया, इधर का ऊपर गया, तो ये तो गया ही,
साथ में ये भी आएगा, इसके ही थ्रू जाएगा, ये भी आएगा, इसके थ्रू जाएगा। तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच वाइब्रेशन स्टीरियोग्नोसिस एट द बिलो एट एंड बिलो लेवल। ठीक है, डोर्सल कॉलम गया। और पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या है, पिरामिडल ट्रैक्ट ऊपर से आ रहा है। पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या था कि ऊपर से आ रहा है डिसेंडिंग, व्हेन कम्स टू स्पाइन को इट इज ऑलरेडी डेकुसेटेड। तो यहाँ पे जो है डेकुसेट हो कहीं आ रहा है, लोअर मेडुला ऑब्लोंगाटा पे डेकुसेट होता था। ठीक है, व्हेन कम्स टू इट इज ऑलरेडी डेकुसेटेड। तो क्या होगा कि इधर आया एक, तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब यहाँ पे लोअर मोटर हो गया जिसका जहाँ पे सप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन और उसके नीचे जाएगा तो ये वाला टूटेगा। ठीक है, ये अपर मोटर है, ऊपर से जो आ रहा है वो तो अपर मोटर हो गया। ठीक है, और जो डैमेज हो रहा है, जो मतलब सेम लेवल पे होता है उसको लोअर मोटर बोलते हैं। ये अपर मोटर लोअर मोटर पता होगा। तो लोअर मोटर न्यूरॉन इसी लेवल पे जा रहा है, तो उसके नीचे लोअर मोटर तो ठीक है, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इप्सिलेटरल फ्लैसिड पैरालिसिस, LMN में क्या होता है, लोअर मोटर में क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ठीक है, और अपर मोटर में क्या होता है, अपर स्पास्टिक होता है। तो इप्सिलेटरल इसी साइड हो रहा है, कोई डेकुसेशन तो है नहीं, क्या डेकुसेटेड हो चुका है। तो स्पास्टिक का सप्लाई तो इसको यही पार्ट करना है, तो डेकुसेशन से कोई मतलब नहीं है। तो इप्सिलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस बिलो द लेवल ऑफ लीजन, यहाँ इसके नीचे होगा बिलो द लेवल ऑफ लीजन, क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होगा। सिंपल सा बात था। कौन सा क्रॉस कैसे कर रहा है स्पाइनोथैलेमिक में वो देख लेना है। ये 2 सेगमेंट ऊपर चला जाता है, 1 या 2 सेगमेंट, तो मतलब अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग सेगमेंट पे डेकुसेशन होता है, किसी में 2 जाता है, किसी में 1 जाता है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे डेकुसेट इसके सामने में नीचे में जो होगा, और यहाँ पे होगा, इसके नीचे नहीं होगा। तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन जो भी है एट द लेवल ऑफ लीजन, कॉन्ट्रालेटरल लॉस जो होता है इसमें बिलो द लेवल ऑफ लीजन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में फंसाने के लिए बहुत इजी है फंसाना, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा टफ बनता है अगर ये ओरिएंटेशन ना हो तो। थैंक यू।